फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि जो एक्स रॉ के एजेंट हैं उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर किया है बड़ा खुलासा, और सलमान ने मारने के बाद मुझे बताया था। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ दिल्ली से एक्स रॉ ऑफिसर और दिल्ली में रहते हैं, लेकिन सूद सर का मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं, उनसे मिलवाऊं उससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें सलमान खान के पिताजी ने क्या दावा किया था। लेकिन सलमान की गर्लफ्रेंड जो उस टाइम पे जब ब्लैक बक का शिकार किया गया था, तो उनके साथ थी, ये दावा किया गया है, उसने उल्टी स्टेटमेंट दे दी है। तो पहले मैं सलमान खान के पिताजी ने क्या कहा था वो स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ और उसके बाद हम सुनेंगे उनकी गर्लफ्रेंड की, फिर हम सूद सर के पास जाएंगे। मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं, तो कहने मैं तो था भी नहीं जब ये हुआ है। तो इंटरव्यू देख के देखना, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में होगी शायद। जानवर मारने का ये जानवरों से मोहब्बत करता है। अच्छा, जानवरों से मोहब्बत करता है। अब उनकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा जो उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड थी, इतनी मोहब्बत करता है कि हंटिंग करने जाता है। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन कैसे सुबह आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में? एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तो नकली खांसती हूँ ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूँ इस बात की कि ये उनको नहीं इसके मार दिया, पता नहीं था इसलिए मार दिया, ये जानकारी थी कि इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए, अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहाँ पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहाँ पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है? नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हैं वो लोग, और वो भी ऐसे के पीछे पड़े हुए हैं जो कैंसर लोगों की हेल्प करते। लेकिन सूद सर, ये आपने दोनों वीडियो देखी जहां पे एक तरफ उनके पिताजी कह रहे हैं हम तो भैया चींटी भी नहीं मार सकते, मैंने पूछा मेरे को झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ सलमान को बचाने के चक्कर में ये मोहतरमा सारा उगल गई यहाँ पे और बोल गई कि हाँ उसको हंटिंग का भी शौक था, मुझे बोला भी चींटी भी नहीं मार सकते, हम तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वहां पे भी देखते पैरों के नीचे कुछ आ तो नहीं गया है, और मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगा वो। ये कहना था उनके पिताजी का भी, इनकी जो ये गर्लफ्रेंड है वो एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ये दावा किया मैं हमेशा उनके साथ जाती थी आउटडोर शूटिंग पे, लेकिन हंटिंग का शौक था, उस हंटिंग के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये बिश्नोई समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने इनको इसको फंसा दिया है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एक बात शायद सच्ची बोली है कि हो सकता है सलमान खान को ना पता हो कि बिश्नोई जो है इनकी पूजा करते हैं, ये हम कह सकते हैं कि शायद तो भी, लेकिन बाकी जो बातें सारी झूठी है। अब ये कहते हैं वो हंटिंग करते थे और इनके पिताजी कहते हैं वो तो चींटी नहीं मारते। अरे भाई, तो आप क्या जैन हो, जैन मुनि हो जो नंगे पैर चलते हो? अगर आप सलमान खान की बात नॉन वेज है, सलमान खान तो एक डॉन है, कहते हैं भाई है। भाई कौन होता है? जो दाऊद का खास होता है। और आपने तो बॉलीवुड के अंदर धमाका बजा रखा था, कोई आपका आदमी किसी को थप्पड़ मार देता है तो आप चींटी नहीं मार सकते, थप्पड़ मार सकते। आप किसी के ऊपर गाड़ी चला देते हो क्योंकि आप तो बड़े ईमानदार हो और आपको तो शिकार करना आता नहीं है। अब वो मोहतरमा कह रही है कि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो शिकार करते थे, शौक था सलमान खान इसको क्यों लेके जाता था भाई अपनी गर्लफ्रेंड को? ऐश करते होंगे वैसे, क्या मतलब, वो तो चलो जो भी इशू है। लेकिन सलमान खान के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं, जैसे बिश्नोई ने लगाए हैं, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंडें थी इसकी और अभी भी हैं, एक दिन जेल में भी रहे। बाकी ठीक है, पैसे बहुत तो आके बड़े बड़े वकील आ जाते हैं वहां पे, रिश्वत डाल के बाहर निकल आते हैं, आज भी घूम रहे। अगर नॉर्मल आदमी होता तो वो शिकार करने के बाद जेल से बाहर ही ना आता, तभी जेल में सड़ रहा होता। उनके पिताजी कहते हैं कि चींटी नहीं मारता, फिर वो कहते हैं उसको डर नहीं लगता। ये भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि सलमान खान कोई डर नहीं लगता, उसको माफी नहीं मांगेगा। अगर सलमान खान को डर नहीं लगता तो सलमान खान क्यों नहीं घूमता ऊपर, क्यों छुप के रहता है आजकल? क्योंकि इसको डर लगता है दाऊद के ऊपर हाथ। दुबई से मंगवाई बुलेट प्रूफ कार। बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई आ रहे हैं, इसलिए सलमान खान छुपा हुआ है। इसने किस किस को नहीं धमकाया बॉलीवुड के अंदर? किस किस को धमकी नहीं दी? इसके जो सिक्योरिटी के लोग थे वो भी धमकी देते थे। इसके पीछे दाऊद का हाथ था, सलमान खान के सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है, उसके पीछे दाऊद का हाथ है।
अब बिश्नोई का क्या है, बिश्नोई एक तो सलमान खान को तो धमकी दे रहा है, लेकिन एक और दूसरी बात है कि इस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर बिश्नोई अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे लोग काफी परेशान भी है। अच्छा, और कुछ कर लोग खुश भी कंट्रोल। हैं। परेशान है सिर्फ मुस्लिम, और जो हिंदू है वो कहते हैं कि ये तो यार इंडिया का रॉबिन हुड है। देखिए सिंपल सी बात है कि जहाँ शुरू हो गया रॉबिन हुड वाला। देखा? गुंडे भी आएंगे, देखो आंटी और रॉबिन हुड आ हाँ, गया। शुरू हो गया हमारे यहाँ से। यहाँ पे आएंगे। तो अगर यहाँ पे आज बॉलीवुड पे कंट्रोल है दाऊद का, तो उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी मुस्लिम है उनको सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान के ऐसे एक आदमी है, अगर अंडरवर्ल्ड का नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान आई से सामने आ जाती है। तो यहाँ पे जितने भी मुस्लिम है उनको सपोर्ट दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है उनके पिक्चरों को। जैसे आप शाहरुख खान के नाम ले लीजिएगा, शाहरुख खान किंग खान किसने नाम दिया? दाऊद के लोगों ने। और भाई किसने नाम दिया सलमान खान को? दाऊद के लोगों ने। बाकी जो इतने बैठे हैं, तभी उनका किंग खान कैसे हो गया? इंसल्ट किया करता था, इन तो गॉड से इंसल्ट किया करता था। अपनी वाह-वाह करवा रहे हैं बस। इंसल्ट करने की पब्लिक को बेवकूफ बना देते हैं ना ऐसे नाम देके। बॉलीवुड की पिक्चर रिलीज होती थी इंडिया के अंदर, तो एक अलग इशू था। अब ये चारों जो बैठे हैं खान, ये घबराए हुए हैं कि इनका वर्चस्व खत्म हो रहा है बॉलीवुड से, इनके बदले 4 हिंदू यहाँ पे आएंगे। देखिए जब पुराने टाइम में बॉलीवुड था तो दिलीप कुमार एक मुस्लिम था, लेकिन अपना नाम दिलीप कुमार नहीं रखा। दिलीप कुमार इसलिए रखा कि ताकि सबको लगे हिंदू है। शॉकिंग है बाद में वैसे। नाम अपना यूसुफ खान रख लिया। लेकिन आज ये अपने बड़े प्राउड नहीं कहते। कैसे अब खान- चाल चलते और थे, खान उनको का पता ही मतलब है नहीं कि था। इनको बॉलीवुड के अंदर सपोर्ट है अंडरवर्ल्ड की, और इनकी जब पिक्चर रिलीज होती है इंडिया के बाहर, तो वहां पे आईएसआई इनको या दाऊद इनकी पिक्चर को प्रमोट करता है। लेकिन अगर किसी हिंदू की पिक्चर बाहर जाएगी, हिंदू एक्टर ये तो बहुत बारी हमने सुना है। तो वो पिक्चर प्रमोट नहीं होती, बल्कि उनको पैसा देना पड़ता है इनको अपनी पिक्चरों को बाहर सर्कुलेट करने के लिए। और अब अगर यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई आ जाता है बॉलीवुड के अंदर, ये नहीं आएगा तो कोई और आएगा, तो एक तो दाऊद का खौफ खत्म हो जाएगा, और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई का तो रहेगा, लेकिन वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के आने क्या, तो इसको डर नहीं लगता, लेकिन अभी गाड़ी भी मंगवाई जा रही है बुलेट प्रूफ। अलग से बुलेट प्रूफ, और उसके बाद 60 गार्ड्स के साथ सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग के लिए पहुंचा। और ये भी बताया जा रहा है कई जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, कहीं पे किसी रोहित शेट्टी की मूवी में भी आई थिंक कैमियो करने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम प्राइवेसी की वजह से सलमान खान की अब हम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा था कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसका यही अंजाम होगा जो इन्होंने अंजाम किया बाबा सिद्दीकी का। तो क्या एक तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम डरते नहीं है, और फिर उसके बाद ये डरते हैं। इस तरीके के काम भी कर रहे हैं? क्या डरते हैं। देखिए कौन नहीं डरेगा? वैसे भी इसके बहुत से दुश्मन है। दाऊद इसको प्रोटेक्ट तो कर नहीं पा रहा। दाऊद आप बेचारा कमजोर है। ये भी सुना है कि दाऊद इस टाइम पे बीमार है, काफी एक्टिव नहीं है, और इस टाइम पे बिश्नोई से कंट्रोल करना चाहता है। ये जो गाड़ी आप दिखा रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो दुबई से मंगाई है उसने, सलमान खान ने अपने लिए, क्योंकि डर लगता है इसको। भाई अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम कभी जो तार के घूमते हो अब भी घूम लो। लेकिन ये तो तार के घूमता है ना, वो शो के अंदर वहां पे 60 सिक्योरिटी के लोग थे, Z+ सिक्योरिटी मिली है इसको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है इसको प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि मुस्लिम है। किसी को हिंदू को इतना धमकी होती तो अगर तो उसको इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती, उसको 2-4 सिक्योरिटी के लोग मिल जाते, क्योंकि मुसलमान है तो इसको 60 की Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। बहुत प्रोमिनेंट आदमी है, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। 60 गार्ड गवर्नमेंट के थे? हाँ। अच्छा पैसा कमाया, कैसे सोच कैसे कमाया? मैंने कहा अपने पर्सनल गार्ड लेके गया है। छोड़ा। नहीं। ये एक्चुअली लोगों के टैक्स का पैसा है। इवन जो इसको सिक्योरिटी दी गई है वो भी तो लोगों के टैक्स का पैसा है। वही लेकिन तो। हम लोग यही बात करते हैं आजकल, अगर हम किसी से बात करते हैं कि बिश्नोई को कोई नहीं चाहता कि बॉलीवुड के अंदर है, लेकिन दाऊद को इब्राहिम को अगर वो रिप्लेस करके आता तो लोग खुश होंगे। बॉलीवुड के अंदर बहुत से हीरो हीरोइन है, वो बड़े खुश हैं कि कम से कम हम दाऊद के उससे तो बचे। क्योंकि दाऊद क्या था कि डिमांड करता था लड़कियों की कि लड़की भेजो, नहीं तो तुम्हारी तो ये कर देंगे, तुम्हारी पिक्चर कैंसिल कर देंगे। सलमान खान ने बहुत से लोगों की पिक्चर कैंसिल कराई है। विवेक ओबराय की पिक्चर नहीं आने देता था, सोनू निगम के गाने नहीं चलने देता था, और बहुत से और लोग हैं बॉलीवुड कईयों का करियर खत्म कर दिया इसने। स्टार्ट नहीं कर पाए। अगर यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ और आज अगर बिश्नोई आएगा तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग मरेंगे नहीं, उनको मार नहीं पाएगा। अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ क्योंकि वहां पे दाऊद था, और दाऊद ये नहीं चाहता तो कोई हिंदू हीरो हीरोइन या हिंदू हीरो वहां पे चमके और उसके जो लोग हैं 4 खान उनको रिप्लेस करे, क्योंकि फिल्में तो अलग बात है, लेकिन दूसरा अगर आदमी फेमस हो तो उसको ऐड मिलते हैं। और दाऊद नहीं चाहता था, इवन जो खान नहीं चाहते थे कि उनकी रिप्लेसमेंट करके कोई और वहां पे ऐड में आए। ऐड में जितना पैसा है उतना फिल्मों में पैसा नहीं है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा तो बाबा सिद्दीकी की तो उसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी साथ में, ये तो सबको ही पता है क्योंकि दाऊद के क्लोज भी था। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत था उसको मारने के पीछे क्या कोई वहां पे बॉलीवुड के एक्टर पहुंचा, क्योंकि सबको डर लगता था कि अगर तो इसके सपोर्ट में आएगा, सपोर्ट में कोई भी नहीं आया था सुशांत। ने बात नहीं कही थी सूद सर, बिल्कुल सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। सिर्फ एक विवेक ओबराय वहां पर पहुंचा था और किसी ने भी इस तरीके के बयान नहीं दिए थे। सब लोग डरे डरे, पता नहीं किस वजह से डरे हुए थे। और दूसरी तरफ आप देखिए
संजय दत्त जो असल में अपराधी था, वो अपराधी अपराध करके जेल जा रहा है, तो पूरा बॉलीवुड रो रहा था। और उसके बाद अभी सलमान खान के ऊपर जो ये चीजें हो रही है, बाबा सिद्दीकी जो मारा गया है उस पर इतनी नदियां बहा दी हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जिसने किसी का बाल बाका नहीं किया, वो बेचारा अपना इतना अच्छे तरीके से काम करता, इतना टैलेंटेड एक्टर था, उसके बावजूद उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। अब ये हिपोक्रेसी इस तरीके की दिखा रहे हैं। तो वही तो है कि सलमान खान ने दादागिरी की हुई थी क्या, अभी भी की हुई है बॉलीवुड के अंदर। कोई उससे पंगा नहीं ले सकता। इतनी न्यूज आती थी कि भैया कोई उससे पंगा ले तो वो उसका करियर खराब कर देगा, पूरा तबाह। वो अरिजीत सिंह का कोई एक एपिसोड था ना किसी अवार्ड फंक्शन में, उसने जवाब क्या दे दिया इसको, तो इसने उसका पूरा करियर ही खराब कर दिया। और कितने सारे बाकी लोगों का क्या, जब मन करता है किसी को भी थप्पड़ मार देगा। का कर नहीं पाया, कोशिश बड़ी की उसने। हाँ नहीं, पर ही वुड हैव, अरिजीत सिंह जो और भी बहुत न्यू हाइट्स गेन कर सकता था, पर उसने अपना पूरा अब उसने किया है। विवेक ओबरॉय का भी उसने करियर खत्म कर दिया, और कईयों का ऐसे किया है इसने। और यही तो सोचने की बात है कि सारे खान ही क्यों टॉप के हैं, क्योंकि वहां से दाऊद का जो था उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। देखिए दाऊद जैसे कह रहे हैं कि अब काफी ओल्ड हो चुका होगा, हाँ, और बीमार चल रहा है, तो ये बता भी रहे हैं, तो इसलिए अब वो उतना पावरफुल नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं उसका हो रहा। और अगर ये आ जाए, लॉरेंस आ जाए बॉलीवुड कंट्रोल करने के लिए, वो बेटर होगा। जो ये एंटी इंडिया हिंदू मूवीज बनाते हैं, पाकिस्तान प्रेम, वो शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी जिसमें ये दीपिका को दिखाया हुआ था पाकिस्तानी एजेंट, और दोनों का प्यार हो जाता है, और पाकिस्तान की एजेंट बड़ी अच्छी थी, दिल की बड़ी अच्छी है, फलाना ठमकाना दिखा रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया मिलके जी टेररिज्म को खत्म कर रहा है, और वो बेवकूफ इंडिया की जनता को प्रो पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? क्योंकि ये दाऊद और ये सब लोगों का हाथ है, पाकिस्तानियों का हाथ है। तो अगर लॉरेंस आ गया तो एटलीस्ट ये सब काम तो नहीं होंगे, और जो हिंदू रिलीजन और गॉड्स का मजाक उड़ाते हैं वो तो नहीं होगा उसमें। इसमें जो है उसकी गर्लफ्रेंड अच्छा काम कर दिया अपने आप को बड़ी स्मार्ट समझ रही थी, ने बता दिया कि उसको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि बिश्नोई समाज जो है, मतलब उसने किया है। हाँ, मतलब उसने हत्या की है, पर उसको ये नहीं पता था कि पूछता है। अगर पता होता तो शायद वो तब नहीं करता, उसने अनजाने में किया, उसने ये बताया। और ये भी बोल दिया कि सलमान खान ने मुझे, मैं तो गई नहीं थी, वैसे मैं जाती रहती हूँ, पर क्योंकि मैं खास देती हूँ तो उसको लगता है कि भैया क्योंकि मैं जानवरों को हंटिंग पसंद नहीं, इसलिए मैं खास देती हूँ। उसने कहा कि तू नहीं जाएगी, इसलिए जब वापस आया तब उसने जब मुझे बताया, मुझे खुद बताया। वहां से फादर कितना झूठ बोल रहा है कि मुझे सलमान खान ने बताया, उसने नहीं मारा। फादर तो पकड़ा गया बिल्कुल इससे। वो तो पहले ही पता चल गया कि झूठ बोला है, वो तो उसी टाइम इंटरव्यू में मैंने बोल दिया था। और कि हम तो चीटी भी नहीं मारते हैं। तो अगर ऐसी बात थी तो 5 साल की सजा क्यों हुई? वही तो, उसके बेल पे आना पड़ा। तो मतलब बहुत गोचे हैं, और लग रहा है कि इन लोगों का अपना सिंडिकेट है और अपनी पावर यूज करते हैं। बहुत है, उनको तकलीफ हो रही है। और इसी वजह से जो है लॉरेंस बिश्नोई को इतना आइसोलेशन के अंदर साबरमती जेल में रखा हुआ है, क्योंकि ये इतने पावरफुल लोग हैं, जब इन्होंने कहा था उसके ऊपर अटैक करवा सकते हैं। 60+ गार्ड्स है, मुझे लगा अपने पर्सनल गार्ड लेके गया। वही तो आई डिडंट रियलाइज है। गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के 60+ गार्ड्स हैं। इतना पैसा जाया हो रहा है बंदे के लिए, बंदे के लिए, उसके लिए। और किया टैक्स पेयर मनी यहाँ लग रहा है। और हाँ, और वहां पे कोर्ट का केस नहीं कर रहे, टैक्स पेयर मनी से कोर्ट का, हाँ नहीं, और कोर्ट का उसके ऊपर केस जो चल रहा है, वो इतने सालों से उसे बचाने के लिए, वो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि भैया उसको बाइज्जत बरी करना है ना, तो लटकाते रहेंगे। इंडिया के लोग जो है ज्यादा आवाज नहीं उठाते, वरना लोग बोलते टैक्स पेयर का पैसा इसमें उजाड़ रहे हो, लोगों को 60 गार्ड में लगा रहे हो। यहाँ पे अपनी सिटी की हालत देखो, उसको इम्प्रूव नहीं करना। एक बंदे की सिक्योरिटी के लिए 60 गार्ड लगा दिए तुमने। जिसने किया एक गलत काम है, उसको सजा होने की जगह उसको सिक्योरिटी मिल रही है। ये अपनी आजकल की दुनिया है। तो चलो यार, अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।